हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी ने हैट्रिक लगा दी है। खास बात यह है कि पार्टी के लिए राज्य में ये सबसे बड़ी जीत है। बीते चुनाव में पार्टी को कई सीटों का नुकसान हुआ था और फिर गठबंधन में सरकार बनानी पड़ी थी। हालांकि इस चुनाव में पार्टी आलाकमान ने बड़ी ही सूझबूझ के साथ रणनीति बनाई, लेकिन बीजेपी की जीत के बाद अब सभी पार्टियों की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। सुनिए किसने क्या कहा। देखिए, मुझे लगता है कि अगर हरियाणा में गठबंधन हो जाता तो नतीजे कुछ और ही होते और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा फायदा गठबंधन का कांग्रेस को ही होता। हमने भरपूर प्रयास किया था कि गठबंधन हो जाए हरियाणा में, पर अति आत्मविश्वास से भरी कांग्रेस को ये उचित नहीं लगा। उनको ठीक नहीं लगा कि जिस सपा ने उनको लोकसभा में 17 सीटें दी, जबकि कांग्रेस की 2022 विधानसभा में मात्र 2 सीटें थी, या फिर आम आदमी पार्टी ने जिन्होंने 3 सीटें दिल्ली में दी, जब कांग्रेस की 10 साल से दिल्ली में भी विधानसभा में कोई सीट नहीं है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस को उचित नहीं लगा कि अपने ऐसे अलायंस पार्टनर्स को वो साथ लेकर चले। पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार के काम कर रही है, सारे देश में माहौल अच्छा है। जनता को उनकी नीतियां भा रही हैं, जनता रिस्पॉन्ड कर रही है। जो काम है, चाहे वो केंद्र सरकार की ओर से हो, हरियाणा सरकार की ओर से हो, सब काम इतने अच्छे हो रहे हैं, लोगों को भा रहे हैं। तो लोगों के मन को भाने वाले इस प्रकार का जो रिजल्ट दिया है, और साइलेंट वोटर जो है इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है उसने, क्योंकि वोकल वोटर तो हमेशा मीडिया में इधर उधर जा करके या जाके एजेंसियों को अपनी बात बताया था, साइलेंट वोटर को भी बताता नहीं है। और जो गरीब वोटर है, जो जिसको कहना चाहिए अभावग्रस्त जीवन जीते हैं, उनके लिए मोदी जी की नीतियां बहुत बड़ा रोल अदा कर रही हैं। सर, जिस तरह से सरकार गठन कितने दिनों में प्रोसीजर पूरा हो जाएगा? अब ये तो पार्लियामेंट्री बोर्ड और हमारे जो प्रदेश के लोग हैं वो मिलकर के तय करेंगे। सर, मुख्यमंत्री कौन होंगे? तो वो ही तय करेंगे। धन्यवाद। बताइए, आपने बहुत मेहनत करी, विष्णु सर भी कह रहे थे बहुत मेहनत करी आपने। सर, वो पीयूष जी से मिला था, वो चल रही हैं भारत की डेमोक्रेसी को हैच करने की, किस तरह से देख रहे प्रधानमंत्री? देखिए, जब कल तीसरी बार लगातार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और वो भी प्रचंड बहुमत के साथ, तो एक बात स्पष्ट है कि जो लोग लगातार एक पार्टी के विरोध में, देश के विरोध में और देश के अलग अलग तबकों के विरोध में झूठ परोसने का काम कर रहे थे, आज वो सारे झूठे नैरेटिव्स को भी ध्वस्त करने का काम हरियाणा की जनता के द्वारा किया गया है। पर ये दुख की बात है कि केवल और केवल अपने राजनीतिक फायदे के लिए जिस प्रकार से समाज को बांटने की बात, जिस प्रकार से समाज में विभाजन पैदा करने की बात, और जिस प्रकार से एक वोट बैंक को एक करने के लिए हिंदू आस्था पर लगातार चोट करने की बात कांग्रेस पार्टी और उसके इकोसिस्टम ने की, उसको भी एक करारा जवाब मिला है। पर कांग्रेस पार्टी और उसका इकोसिस्टम एक बीजेपी को हराने के लिए देश के खिलाफ जो ताकतें काम करती है उसके समर्थन में भी उतर आने को तैयार है। हमने तो देखा ना कि चुनाव के दौरान पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ ने कांग्रेस और उसके साथियों को आशीर्वाद देने का काम किया था। हमने देखा ना कि राहुल गांधी विदेश गए थे तो इल्हान ओमर के साथ खड़े रहे, वही इल्हान ओमर जो भारत के खिलाफ किस प्रकार से रेजोल्यूशन पारित करती है। हमने देखा ना कि जो भड़काऊ भाषण और बयान सिखों के विषय में दिया गया, उसके लिए कांग्रेस पार्टी को समर्थन एक आतंकी गुट से मिला और आज तक उन्होंने उसका जो है खंडन नहीं किया है। तो कांग्रेस का हाथ देश विरोधी ताकतों के साथ हो। आपका क्या कहना है? ये जीत का अगर श्रेय दिया जाए तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहा जाता है, क्योंकि न सिर्फ आंतरिक मुद्दों में, आर्थिक मुद्दों में और वैदेशिक मुद्दों में, स्पेस के मुद्दों में और संसार के लोगों से, नेताओं से आंख में आंख मिला करके बात करने वालों में से एक नरेंद्र मोदी जी हैं। इसी का फल है कि भारत की जनता चाहती है कि हम नरेंद्र भाई मोदी जी को मिस न करें। इसलिए इस बड़ी जीत पर जो हरियाणा का है और जम्मू कश्मीर का है, उसके लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। और एक चीज़ और कहना चाहते हैं जो शायद कोई नहीं कहता है, हरियाणा का जीत का अगर विश्लेषण करें तो वहाँ सबसे बलिष्ठ जाति जाट होते हैं और कांग्रेस वालों ने जाट की राजनीति किया
और जाट की राजनीति करने के फलस्वरूप बाकी जितनी जातियां हैं जिसमें हमारे शेड्यूल कास्ट के भी लोग हैं, सब एक होकर के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास किया। इसलिए इस बात को भी झुठलाया जा सकता है या जाता है कि नरेंद्र मोदी जी और भाजपा शेड्यूल कास्ट के विरोधी है, आरक्षण का विरोधी है। ऐसे करने वालों के मुंह पर कड़ा तमाचा लगाया है हरियाणा का चुनाव ने। इसीलिए हम नरेंद्र भाई मोदी जी, अमित शाह जी और नड्डा साहब सबको हम बधाई देते हैं। लेकिन